अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि बिल अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आख़िरि बिल आख़िरिन यकूनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। दर्स तौज़ील मसाइल का सिलसिला जारी है। पिछले दर्स में से अगर कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ, वरना तो आगे पढ़ेंगे। हमने जो है वो दर्स पढ़ लिया था नजासत यानी पाक चीज़ नजिस कैसे होती है। आज दर्स का उन्वान है अहकाम नजासात। कुरान मजीद को नजिस करना नाउज़ुबिल्लाह, या अगर नजिस हो जाए तो उसको फ़ौरन पाक करना, या कुरान मजीद को किसी नजिस रोशनाई से लिखना, किसी नजिस स्याही से लिखना, या मिसाल के तौर पर कुरान मजीद को किसी काफिर को या किसी मुशरिक को देना या बेचना वगैरह, ये सारे अहकामात आज हम पढ़ेंगे। नजिस चीज़ खाने पीने के अहकामात। घर में अगर आपके कोई मेहमान आ जाए और मेहमान को पता चल जाए कि खाना नजिस है तो क्या हुक्म है, मेज़बान को पता चल जाए खाना नजिस है तो क्या हुक्म है, ये तमाम मसाइल हम पढ़ेंगे। पहला मसला, कुरान मजीद की तहरीर और वरक़ को नजिस करना जबकि ये फ़ेल बेहुरमती शुमार होता हो, हराम है। अगर नजिस हो जाए तो फ़ौरन पानी से धोना ज़रूरी है, बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू ना भी निकले तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर कलाम पाक को नजिस करना हराम है और पानी से धोना वाजिब है। यानी असल मसला ये है कि कुरान पाक की बेहुरमती करना हराम है। कुरान पाक की बेहुरमती करना ये एक कुल्ली मसला है। अब कभी बेहुरमती ऐसे होती है कि आपने मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह उठा के फेंक दिया, ये भी बेहुरमती का अनवान, यानी उर्फ़ में जिसको बेहुरमती शुमार किया जाए। आप मिसाल के तौर पर कुरान मजीद रखा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह आप कुरान मजीद की तरफ टांगे रुख करके बैठे हुए हैं, अगर उर्फ़ में कहा जाए कि ये बेहुरमती है कुरान मजीद की, या मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के औराक को फाड़ना या कुरान मजीद को जलाना मिसाल के तौर पर, ये सारे किसके उन्वान में किस उन्वान के तहत आते हैं? बेहुरमती के उन्वान के तहत आते हैं। यानी जिसको भी उर्फ़ में बेहुरमती शुमार किया जाए वो काम हराम है। उन कामों में से एक काम क्या है? नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई शख्स कुरान मजीद को नजिस करे, यकीनन हमारे माशरे में तो उर्फ़ में इसको बेहुरमती ही शुमार किया जाता है। तो क्योंकि बेहुरमती शुमार किया जाता है लिहाजा इसको नजिस करना हराम है, और अगर नजिस हो जाए तो इसको फ़ौरन से पाक करना वाजिब है, पानी से धोना वाजिब है। बल्कि कहते हैं कि अगर बेहुरमती शुमार ना भी होता हो, यानी कोई ऐसा माशरा, कोई ऐसा उर्फ़ हो कि जहाँ पर नजिस हो जाना बेहुरमती ना समझा जाता हो, उर्फ़ के एतबार से, जैसे कि मैं मुसलसल आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ कि बहुत से मौज़ूआत होते हैं जो उर्फ़ डिसाइड करता है, और उर्फ़ भी हर जगह का अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का उर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में कोई भी जो है वो कुरान मजीद की तरफ पैर रख के नहीं बैठता है कि उसके पैर जो है वो कुरान मजीद की तरफ हों। ये पाकिस्तान का उर्फ़ है, यानी इस हमारे उर्फ़ में ये बेहुरमती शुमार होता है। लेकिन आप सऊदी अरब में चले जाएं, वहाँ पे आम है, यानी वहाँ के उर्फ़ में ये काम बेहुरमती शुमार नहीं होता। तो कहते हैं कि अगरचे ये जो नजिस करना है, अगर कोई ऐसा उर्फ़ हो कि जहाँ पर ये बेहुरमती शुमार ना भी होता हो, तब भी एहतियात वाजिब है कि इसको नजिस करना हराम है और उसको पानी से धोना वाजिब है।
यही मसला कुरान मजीद की जिल्द का है। अगर कुरान मजीद की जिल्द नजीस हो जाए और कुरान मजीद की बेहुरमती होती हो तो इसकी जिल्द को पानी से धोना वाजिब है और जिल्द को भी इसकी नजिस करना क्या है, हराम है अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से अगर कुरान मजीद को किसी ऐन नजासत मसन खून या मुर्दार पर रखना, ख्वाह व ऐन नजासत खुश्क ही क्यों ना हो, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती का बायस हो तो हराम है। जैसे कि पहले मैंने बयान कर दिया कि असल मसला क्या है, बेहुरमती हराम है। अब उस बेहुरमती के जितने भी मसादिक बन रहे हैं, चाहे उसको नजिस करना हो, चाहे उसको फाड़ना हो, चाहे उसको जलाना हो, चाहे मिसाल के तौर पर उसको किसी नजिस चीज़ पर रखना हो, अगर जितने भी हमारे अफ़आल के ऊपर बेहुरमती का उन्वान सिद्कार है, इसका मतलब वो काम क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। इसलिए कि असल मसला क्या है, कुरान मजीद की बेहुरमती हराम है। तो कहते हैं कि किसी ऐन नजासत मसन खून या मुर्दार पर रखना, ख्वाह व ऐन नजासत खुश्क ही क्यों ना हो, अगर ये कुरान मजीद की बेहुरमती का सबब बने तो क्या है, हराम है। कुरान मजीद को नजिस रोशनाई से लिखना, एक ऐसी इंक जो कि नजिस हो चुकी है, नजिस रोशनाई से लिखना, ख्वाह एक हर्फ ही क्यों ना हो, इसे नजिस करने का हुक्म रखता है। अगर लिखा जा चुका हो तो ज़रूरी है कि इसे पानी या इसके अलावा किसी ज़रिए से इस तरह मिटाया जाए कि नजिस मुरक्कब का मादा इससे दूर हो जाए। यानी क्या मतलब, धब्बा अगर रह जाए तो धब्बा क्योंकि नजिस नहीं है, लेकिन वो जो नजासत, वो जो इंक है, इंक के जो ज़र्रात हैं वो नजिस हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो वो परत जम गई है, उस परत को हटाना क्या है, ज़रूरी है, लेकिन परत को हटाने के बाद, उस इंक के ज़र्रात को हटाने के बाद जो लिखाई रह गई है, जो धब्बा रह गया है, वो नजिस नहीं है। उसको मिटाना या उसको ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ इंक और जो रोशनाई के जो ज़र्रात हैं उनको हटाना ज़रूरी है। काफिर को कुरान बेचना एहतियात वाजिब की बिना पर सही नहीं है, और काफिर को कुरान देना अगर बेहुरमती और तौहीन शुमार हो या बेहुरमती के मकाम में हो तो हराम है। लेकिन अगर काफिर को कुरान देना मसलन इसकी रहनुमाई और हिदायत के लिए हो और बेहुरमती और तौहीन भी ना हो तो कोई इश्काल नहीं है। कोई काफिर आपका दोस्त है, मसलन वो तहकीक करना चाहता है दीन इस्लाम के ऊपर, आपसे किताब मांग रहा है, आपको भी यकीन है कि ये किताब पढ़ने के लिए मांग रहा है, तो इस सूरत में देने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि एक ऐसा लाउबाली काफिर है कि उससे कोई सरोकार नहीं है, वो यकीनन इसकी बेहुरमती करेगा, उसको देना बेहुरमती का सबब है, तो ये जायज़ नहीं है। चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, यानी उसका तर्जुमा हो, अगर बेहुरमती का सबब बन रहा है तो जायज़ नहीं है। वैसे तो ये जो अहकामात पढ़ रहे हैं ये अरबी, यानी असल जो कुरान मजीद है वो अरबी शुमार होता है। उर्दू, इंग्लिश जो भी है दूसरी ज़बान है वो उसका तर्जुमा है, कुरान नहीं है। कुरान खुद उर्दू है, अरबी है, सॉरी। लेकिन अगर उसका ट्रांसलेट, क्योंकि उसकी निस्बत कुरान मजीद की तरफ है और कुरान मजीद का तर्जुमा शुमार हो रहा है, तो उसकी बेहुरमती भी क्या हो जाएगी, हराम होगी। यानी अगर उसकी बेहुरमती कुरान मजीद की बेहुरमती समझा जाए, तर्जुमे की बेहुरमती कुरान मजीद की बेहुरमती समझा जाए, तो ये भी क्या है, हराम है। अगर कुरान मजीद का वरक़ या कोई ऐसी चीज़ जिसका एहतराम ज़रूरी हो, मसलन ऐसा कागज़ जिस पर अल्लाह ताला का या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक का नाम या इन बुज़ुर्गवारान के अलक़ाब या कुनियतें लिखी हों, बैतुल खला नजासत के मौजूद होने की जगह में गिर जाए तो इसको बाहर निकालना और इसे धोना वाजिब है। बैतुल खला में अगर खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह कुरान गिर जाए, या ऐसा पर्चा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वो गिर जाए, या आइम्मा अथार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइम्मा अथार या इनके अलक़ाब या इनकी कुनियतें लिखी हों और वो गिर जाएं, तो इनको फ़ौरन से बाहर निकालना, उनको पाक करना ज़रूरी है। ख्वाह इस पर कुछ रकम ही ख़र्च क्यों ना करनी पड़े, तब भी आपको रकम खर्च करना वाजिब है।
और अगर बाहर निकालना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि उस वक्त तक इस बैतुल खला को इस्तेमाल ना किया जाए जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो गुल कर ख़त्म हो गया है। यानी बैतुल खला को आप लगा देंगे ताला और उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि जो सफ़ा या जो भी किताब वगैरह या कागज़ वगैरह उसमें गिरा था वो पानी में घुल मिल कर ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरों को कहना वाजिब नहीं है। दूसरों को ये कहना या दूसरों को ये बताना कि देखो इस बैतुल खला को इस्तेमाल ना करो, इसमें कुरान गिरा हुआ है मिसाल के तौर पर, दूसरे को कहना वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर खाके शिफा बैतुल खला में गिर जाए और इसका निकालना मुमकिन ना हो तो जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस बैतुल खला को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नजिस चीज़ का खाना पीना या किसी दूसरे को खिलाना पिलाना हराम है, लेकिन बच्चे या दीवाने को खाना पिलाना जायज़ है। अलबत्ता यहाँ पे तफसील नहीं दी गई, लेकिन शायद जो मसला मेरे जहन में है वो ये है कि बच्चे को ऐन नजासत नहीं खिला सकते हैं। अगर कोई चीज़ मुतनज्जिस हो गई है, यानी मिसाल के तौर पर एक चॉकलेट वो खा रहा था, वो गिर गई नीचे ज़मीन पर, ज़मीन नजिस थी, उसने ज़मीन से उठाई दोबारा खाना शुरू हो गया, वो मुतनज्जिस है। तो मुतनज्जिस खाने से आप उसको रोकना आपके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन कोई ऐन नजासत है, यानी खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पर फुजला बच्चे ने हाथ में ले लिया और वो उसको खाना शुरू कर दिया है, तो जो जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है मसला वो ये है कि ऐन नजासत से रोकना क्या है, ज़रूरी है, लेकिन मुतनज्जिस से रोकना ज़रूरी नहीं है। तो ख़ुद भी खाना पीना हराम है। नजिस से मुराद यहाँ पे आम है, यानी चाहे नजिस वो ऐन नजासत हो या मुतनज्जिस कोई चीज़ हो गई हो, इसका खाना पीना और खिलाना भी क्या है, हराम है। आप किसी को मिसाल के तौर पर ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा मशरूब पेप्सी मिसाल के तौर पर उसमें खून का कतरा गिर गया, आप कह रहे हैं कि चलें मेरे लिए खाना तो हलाल नहीं है, इसको पिला देता हूँ, तो दूसरे को भी पिलाना हराम है, दूसरे को भी नहीं पिला सकते। और अगर बच्चा या दीवाना नजिस ग़िज़ा खाए पिए या नजिस हाथ से ग़िज़ा को नजिस करके खाए तो उसे रोकना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मुतनज्जिस के बारे में है, ऐन नजासत के बारे में उसको रोकना ज़रूरी है। अगर बहुत सारा आपने खाना पकवाया है, उसमें आपका टमाटर काटते हुए उसको ना गिर गया तो हम नहीं खा सकते, लेकिन उसको उस देख को हम कहीं ऐसे जगह पहुंचवा दें जहाँ पे जो नाबालिग जो बच्चे जो जिक्र आप कर रहे हैं वो जी, बच्चे अगर नाबालिग हों, हाँ जी, नाबालिग बच्चे वो खा सकते हैं, नाबालिग या दीवाने बच्चे वो खा सकते हैं। जो नजिस चीज़ पाक की जा सकती हो उसे बेचने और उधार देने में कोई हरज नहीं है। एक चीज़ नजिस हो गई है लेकिन उसको पाक किया जा सकता है तो उसे बेचने और उधार देने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नजिस हो गई है कि जिसको पाक करना मुमकिन नहीं है उसको पाक करना, तो फिर ऐसी सूरत में उसका बेचना और उसको उधार पे देना जायज़ नहीं होगा, मगर ये कि कुछ सूरतें, ख़ास सूरतों में। लेकिन इसके नजिस होने के बारे में जब ये दो शर्तें मौजूद हों तो ख़रीदने या उधार लेने वाले को बताना ज़रूरी है। एक चीज़ नजिस हो गई और उसका पाक होना भी मुमकिन है, तो दो शर्तों के साथ आप बेचने वाले यानी ख़रीदने वाले को बताएंगे कि ये चीज़ क्या हो गई है, नजिस है, सही, जो चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये नजिस है। दो शर्तें। पहली शर्त क्या है, जब अंदेशा हो कि दूसरा फ़रीक किसी ख़ास मकामात में शरई वज़ाइफ़ की मुखालफत का मुर्तकिब होगा। आपको मालूम हो कि ये जो चीज़ लेकर जा रहा है ये इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि हतमन किसी शरई मुखालफत में मुब्तला होगा, यानी ये हतमन वो काम करेगा कि जिस काम के लिए तहारत शर्त है। मिसाल के तौर पर आप चावल बेच रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर कोई खाने पीने की चीज़ बेच रहे हैं, वो नजिस है और ऐसी नजिस हो गई कि पाक हो सकती है। अगर पाक नहीं हो सकती है तो अलग बात है, पाक हो सकती है। तो आपको मालूम है कि चावल जाके यानी पकाएगा और खाएगा, ख़ुद भी खाएगा, इसके बच्चे घर वाले भी खाएंगे, या कोई भी चीज़ खाने पीने की है, तो क्योंकि खाने पीने की चीज़ का पाक होना ज़रूरी है, सही है, और ये पाक होना शर्त वाक़ई है। एक होता है शर्त ज़ाहिरी और एक होता है शर्त वाक़ई।
शर्त वाकई का मतलब क्या होता है? शर्त वाकई का मतलब ये होता है कि क़त्ए नज़र मेरे इल्म के, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, दर वाक़े वो चीज़ कैसी है, लौहे महफूज में वो चीज़ पाक है या नजीस है। मिसाल के तौर पर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर एक चीज़ पहले पाक हो और बाद में आपको शक हो कि वो नजीस हुई या नहीं हुई, तो आप उसको क्या शुमार करेंगे? पाक शुमार करेंगे। ये एक हुक्म ज़ाहिरी है, ये हुक्म वाकई नहीं है। शक का मतलब क्या होता है? 50-50, यानी एक एहतमाल है कि ये नजीस हो, एक एहतमाल है कि ये पाक होगी। एहतमाल है ना, यानी दोनों तरफ में आपको यकीन तो नहीं है। पहले आपको मालूम था कि ये चीज़ नजीस नहीं थी, यानी पाक थी, मालूम है। अब आपको शक हो रहा है कि आया ये नजीस हो गई या नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि जितना एहतमाल इसके पाक होने का है उतना ही एहतमाल इसके नजीस होने। मुंतहा ये कि आपको मालूम नहीं है, आपको इल्म नहीं है। आपका इल्म ना होने से वाक़े तो तब्दील नहीं हो जाएगा, यानी वो चीज़ दर हकीकत या पाक है या नजीस है, बीच की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही है, बीच की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन शारे ने आपको रिलैक्सेशन दी, आपसे कहा कि आप इसको क्या शुमार करें? पाक शुमार करें। हो सकता है वो वाक़े में क्या हो? नजीस हो, वाक़े में क्या हो? नजीस हो। मिसाल के तौर पर एक लिबास कि जिसको मैं सुबह छोड़ के गया था, मुझे मालूम था कि ये लिबास पाक है। अब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ ने इसको कुछ कपड़ों के साथ धो दिया है। अब मुझे शक हो रहा है कि आया ये नजीस हुआ या नहीं हुआ। ऐसे कपड़ों के साथ तो नहीं धुला कि जो नजीस थे, बच्चों के कपड़ों के साथ तो नहीं धो दिया। शक हो रहा है, मुझे यकीन नहीं है। तो मैंने क्या करा? शरीयत ने मुझे कहा कि आप इस कपड़े को क्या शुमार करें? पाक शुमार करें। पाक कपड़ों के मैंने पाक शुमार करते हुए इसके साथ नमाज़ पढ़ ली। मेरी नमाज भी बिल्कुल सही है, नमाज भी बातिल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके शुमार करने से वो कपड़ा पाक हो गया अगर नजीस है दर हकीकत। तो एक वो हुक्म है जो कि वाक़े में दर हकीकत है, और एक वो हुक्म है जो कि हुक्म ज़ाहिरी है शक की सूरत में। जब आपको इल्म नहीं है, उस सूरत में जो अहकाम आते हैं उसको अहकाम ज़ाहिरी कहा जाता है। तो कहा कि जब अंदेशा हो कि दूसरा फ़रीक़ किसी ख़ास मकामात में शरई वज़ाइफ़ की मुखालफत का मुर्तकिब होगा। खाना पीना मिसाल के तौर पर ये वो अशिया हैं कि जिनमें क्या तहारत शर्त है। खाने पीने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए, दुरुस्त है। मसलन ये कि नजीस चीज़ को खाने पीने में इस्तेमाल करेगा या ऐसे वज़ू या गुस्ल के बातिल होने का सबब होगा कि जिससे अपनी नमाज अपनी वाजिब नमाज को पढ़ेगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर बताना ज़रूरी नहीं है। यानी आपको मालूम है कि ये ऐसी चीज़ है कि इससे किसी शरई मुखालफत में मुब्तला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर क्या? मिसाल के तौर पर वो कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहा है कि आपको मालूम है कि जो इसका जो इस्तेमाल है उसमें तहारत शर्त नहीं है, सही है। या मिसाल के तौर पर साबुन है, साबुन नजिस हो गया, वो लेकर जा रहा है साबुन। अब आपको मालूम है कि सही है, साबुन से हाथ धोएगा, उसके बाद दोबारा पानी से यानी साबुन लगाएगा, उसके बाद पानी से हाथ धोएगा, तो उसके हाथ खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। यानी आपको मालूम है कि किसी शरई मुखालफत में मुब्तला नहीं होगा, तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मालूम है कि शरई मुखालफत में मुब्तला होगा, तो फिर उसको बताना ज़रूरी है। मिसाल दे रहे हैं, अगर ऐसा ना हो तो बताना ज़रूरी है। मसलन लिबास के नजिस होने के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। लिबास के नजिस होने के बारे में उसको बताना ज़रूरी नहीं है, जिसे पहनकर दूसरा फ़रीक़ नमाज़ पढ़ेगा, क्योंकि लिबास का पाक होना शर्त वाक़ई नहीं है। इस शर्त वाक़ई को समझाने के लिए मैंने पूरा मुकद्दमा बांधा था। शर्त ज़ाहिरी है, जैसे कि मैंने मिसाल दी, सुबह मेरा लिबास पाक था, वापस मैं घर आया तो मुझे शक हुआ कि लिबास पाक है या नजिस। शरीयत ने मुझे क्या कहा? आप इस लिबास को पाक शुमार करें। इसके साथ मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता हूँ? नमाज़ पढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शर्त ज़ाहिरी है। किसी भी हुक्म ज़ाहिरी से मेरे लिए साबित हो जाए कि ये लिबास मेरे लिए पाक है, मैं उसके साथ नमाज़ पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर शर्त वाक़ई होता तो फिर ये चीज़ किफ़ायत नहीं करती।
फिर मुझे वाक़ईन ये जानना पड़ता कि आए ये वाक़ईन नजिस है या वाक़ईन पाक है। मैं पूछता मिसाल के तौर पर, या नहीं पूछता मिसाल के तौर पर, तो उसको धो लेता ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये लिबास पाक है। लेकिन किस सूरत में? जब शर्त वाकई होता है। शर्त वाकई नहीं है, शर्त ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी तौर पर इसका पाक होना ज़रूरी है। सर एक सिचुएशन, जी जी। फॉर एग्जांपल आपसे कोई फर्श की चादर मांगने आता है, किसी का कोई मेहमान आया हुआ है और आपकी जो फर्श की चादर है वो नापाक है, आपको पता है। अब आपको पता है कि वो अपने घर पे जाके बिछाएगा, सही, बिछाएगा, नमाज भी होगी उसके ऊपर, तो उस सूरत में हमें बताना उसको है? नहीं है, ज़रूरी नहीं, चाहे उस पर नमाज ही क्यों ना। नमाज, क्योंकि तहारत शर्त ज़ाहिरी है, शर्त वाकई नहीं है। उसके लिए वो चीज़ पाक है जब तक उसको मालूम नहीं है, जब तक उसको मालूम नहीं है उसके लिए वो चीज़ क्या है? पाक है। हमें बताना ज़रूरी है? आपके लिए बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों बताना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि उसके लिए जो पाक है वही किफ़ायत करेगा, क्योंकि हुक्म ज़ाहिरी है। हुक्म ज़ाहिरी के लिए काफ़ी है उसके लिए बताना। सर अगर वो पूछे भी तो भी यही कहते हैं कि हाँ पाक। नहीं, पूछे तो गलत बयान ही नहीं कर सकते आप। पूछे तो बताना जी पूछे तो उसको बताना ज़रूरी है। तो ये पहली शर्त थी, पहली शर्त थी कि अगर आपने उसको नहीं बताया तो वो हुक्म शरई की मुखालफत में मुब्तला हो जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि अगर आपने उसकी नजासत और तहारत के बारे में उसको ख़बर ना दी, नहीं बताया, तो उसकी वजह से वो हुक्म शरई की मुखालफत में मुब्तला होगा, तो उसको बताना ज़रूरी है। दुरुस्त है। दूसरा ये कि जब बेचने या उधार देने वाले को एहतमाल हो कि दूसरा फ़रीक इसकी बात पर अमल करेगा, यानी आप जानते हो कि मेरे बताने का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर कोई लावाली शख्स है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नजीस हो या पाक हो, तो फिर आपका बताना और ना बताना दोनों क्या है? बराबर है। तो अगर कोई लावाली शख्स है तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरा बताना तासीर करेगा, अमल करेगा दूसरा शख्स, तो फिर आपके ऊपर बताना क्या है? वाजिब है। तो ये दो शर्तें अगर पाई जाती हों तो उसको बताना ज़रूरी है। बेचने वाले को, जो ख़रीदने वाला है, ख़रीदने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि फ़लाँ चीज़ नजीस है। खूब वाज़ेह इंशाअल्लाह। खूब। अगर एक शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज़ खाते या नजिस लिबास से में नमाज़ पढ़ते हुए देखे तो इसके बारे में कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक शख्स है वो नजीस लिबास में नमाज़ पढ़ रहा है, तो आपके लिए बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों बताना ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि उसको मालूम नहीं है, इसलिए नमाज़ पढ़ रहा है। अगर मालूम है फिर भी पढ़ रहा है तो आपके बताने का फ़ायदा नहीं है। जब वो खुद ही रियायत नहीं कर रहा है तो आपके बताने से कैसे रियायत करेगा? तो अगर नहीं मालूम है तो उसकी नमाज उसके लिए उसके हक़ में सही है। क्यों? कि हमने कहा कि तहारत क्या है? हुक्म ज़ाहिरी, शर्त ज़ाहिरी है, शर्त वाक़ई नहीं है। नमाज के लिए लिबास का पाक होना शर्त ज़ाहिरी है। हुक्म ज़ाहिरी के तहत उसके लिए उसका लिबास पाक है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। एक लिबास, ये लिबास नजिस हो गया, मुझे मालूम नहीं है। सुबह पाक था, शाम में नजिस हो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए लिबास क्या है? पाक है। मैं इस लिबास में हर वो काम कर सकता हूँ जिसके लिए तहारत शर्त है। मसलन नमाज पढ़ सकता हूँ, खाने काबा का तवाफ़ अंजाम दे सकता हूँ, सही, ये काम इसमें कर सकता हूँ। तो अगर वो शख्स ये काम कर रहा है और आपको मालूम है कि नजिस है, तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर वो चीज़, कोई नजिस चीज़ खा रहा है, आपने नहीं दी उसको, खुद आप उसका अपना खाना है और खा रहा है, उसको नहीं मालूम कि नजिस है, आपको मालूम है कि नजिस हो गया है, तब भी आपको बताना ज़रूरी नहीं है। सर अगर मुझसे रात में कोई बताए कि नजीस था तो दोबारा नमाज पढ़नी नहीं, जो नमाज़ पढ़ ली वो सही है। अब आगे की नमाज के लिए पाक करेगा या लिबास तब्दील करेगा। यानी किसी भी कंडीशन में हम बरियो ज़िम्मा किसी को से कुछ भी बता नहीं सकते, चाहे वो नजीस लिबास में नमाज पढ़ रहा हो या खाना खा रहा हो या कोई नजीस कोई हमसे कुछ लेकर जा रहा हो। या अगर आपसे कोई नजिस लेकर जा रहा है तो वो दो शराइत के साथ बताना ज़रूरी है। ऊपर जो दो शराइत गुजर गई उसके साथ बताना ज़रूरी है।
अगर घर का कोई हिस्सा या कालीन, दरी वगैरह नजिस हो और वो देखे कि अगर घर के आने वालों का बदन, लिबास या कोई और चीज़ सरायत करने वाली तरी के साथ नजिस जगह से जा लगी है, अगर साहिब खाना इसका बाइस हो, तो 2 शर्तों के साथ जो मसला नंबर 136 में बयान हो चुकी हैं, इन लोगों को इस बारे में आगाह करना ज़रूरी है। आपने घर में दावत दी, मजलिस रखी, मिसाल के तौर पर मिलाद रखा, महफ़िल रखी, 22 रजब के कूड़े रखे, मिसाल के तौर पर 15 शाबान की आपने नियाज़ रखी, लोग आए और आपको मालूम है कि आपकी दरी जो है वो इस पर बच्चे ने पेशाब कर दिया, नजिस हो गई है, और आने वाले अफराद जो है वो उससे नजिस हो रहे हैं, सही, यानी इतनी तरह है कि वो नजासत सरायत कर रही है, तो वही जो 2 शर्तें बयान हो गई, अगर वो 2 शर्तें पाई जाती हों तो आपको आने वालों को बताना ज़रूरी है। अगर मेज़बान को खाना खाने के दौरान पता चले कि ग़िज़ा नजिस है, किसको पता चले? मेज़बान को, तो दूसरी शर्त के साथ जो मसला नंबर 136 में गुज़र चुकी है, ज़रूरी है कि मेहमान को इसके मुतालिक आगाह कर दे। खाना नजिस हो गया, आपको मालूम है, आपने दावत दी किसी को, आपको मालूम है खाना नजिस हो गया, अब आपका मेहमान खाना खा रहा है, तो अगर आपको एहतिमाल है कि मैं बताऊंगा तो मेरा बताना फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन आपको पता है कि इस बेचारे को इतनी भूख लगी है कि मैं इसको बताऊंगा ये खा जाएगा, शायद मुझे भी खा जाए तो अगर आपको एहतिमाल हो कि आपका बताना फ़ायदेमंद होगा तो उसको बताना क्या है, वाजिब है। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि इसको मैं बताऊं नहीं बताऊं, ये बेचारे को भूख लगी हुई है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है, गोश्त के गल के नहीं दे रहा था, काफ़ी देर बाद इसको खाना मिला है, तो उसको चाहे बताऊं या नहीं बताऊं ये खा के रहेगा, तो फिर उसको बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मेहमानों में से किसी को इस बात का इल्म हो जाए तो उसके लिए दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं है। मेहमान को इल्म हो जाए कि खाना नजिस हो गया है तो वो ख़ुद तो नहीं खाएगा, कोई भी बहाना करे, लेकिन दूसरे लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है, सही है। चाहे मेज़बान यही समझे कि इसको शायद खाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत में वो ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि ना मेज़बान की दिल आज़ारी हो और ना दूसरे मुश्किल में आ जाएं। बस औक़ात हम फ़िक़्ह थोड़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारा ज़्यादा पढ़ लेना दूसरों के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल का बायस हो जाता है, दुरुस्त है। इसलिए कि हम मसला पढ़ते हैं लेकिन मसला बताने का हुक्म नहीं पढ़ते हैं। तो अगर मेहमान देख ले कि खाना नजिस हो गया है तो उसके लिए बताना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ख़ुद नहीं खाएगा नजिस खाना, ख़ुद नहीं खाएगा, लेकिन दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं है। नहीं, कॉकरोच तो मेरे ख्याल से नजिस नहीं है। इसी तरह सर वो चूहे की मेंढियों का जिक्र लास्ट, हाँ वो नजिस है, वो नजिस है, वो नजिस है। अलबत्ता अगर वो उनके साथ यूं घुल मिलकर रहता हो कि इनके नजिस होने की वजह से वो ख़ुद भी नजासत में मुब्तला हो कर वाजिब अहकाम की मुखालफत का मुर्तकिब होगा, तो फिर उसके लिए बताना क्या है, ज़रूरी है। अगर वो मेहमानों के साथ, दूसरे मेहमानों के साथ या मेज़बान के साथ इस तरीके से घुल मिल कर रह रहा है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो भी मुर्तकिब हो जाएगा किस चीज़ का, कि हुक्म शरई की मुखालफत करे, यानी उस नजासत को इस्तेमाल करने का, तो फिर इस सूरत में इसको बताना ज़रूरी है। अगर कोई उधार ली हुई चीज़ नजिस हो जाए तो इसके मालिक को 2 शर्तों के साथ जो कि गुज़र गई हैं वो बताना क्या है, ज़रूरी है। आपने एक चीज़ ली थी उधार और वो नजिस हो गई, सही है। अब आप जब उसको वापस करने जाएंगे तो मालिक को वो 2 शर्तें ऊपर वाली अगर पाई जाती हैं जो हमने पढ़ ली हैं तो मालिक को बताना ज़रूरी है। अगर बच्चा कहे कि कोई चीज़ नजिस है या कहे कि इसने किसी चीज़ को पानी से धो लिया है तो इसका कौल कबूल नहीं किया जाएगा। नाबालिग बच्चा कहे कि मैंने ये चीज़ नजिस कर दी है या नजिस हो गई है या फ़लाँ चीज़ नजिस है, या कहे कि ये चीज़ नजिस थी मैंने इसको पाक कर लिया है, पानी से धो लिया है मिसाल के तौर पर, तो नाबालिग बच्चे का कौल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर बच्चा मुमय्यज़ हो और नजासत व तहारत को बखूबी समझता हो और वो कहे कि इसने
एक चीज़ पानी से धोई है जबकि वो चीज़ इसके इख्तियार में हो या इस बच्चे के का कौल एतमाद के काबिल हो, तो इसकी बात काबिल कबूल होती है। और यही हुक्म है कि अगर किसी चीज़ के नजिस होने की इत्तला दे। मुमय्यज़ बच्चा है, अच्छा मुमय्यज़ जो है वो हर एतबार से अलग अलग होता है। मुमकिन है कि एक बच्चा ख़ास अहकामात की निस्बत मुमय्यज़ हो, दूसरे अहकामात की निस्बत मुमय्यज़ ना हो। मुमय्यज़ उसे कहते हैं कि जो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता हो। मिसाल के तौर पर नजासत और तहारत के अहकाम में अगर आप किसी बच्चे को, यानी कोई बड़ा बच्चा है, मिसाल के तौर पर कोई बच्ची है 8 साल की मिसाल के तौर पर, या बच्चा है 12-13 साल का है मिसाल के तौर पर, और आप उसको बताएं कि देखें ये चीज़ नजीस होती है और ये चीज़ पाक होती है, तो वो उसके लिए काबिल फ़हम है, काबिल दर्क है, समझ सकता है वो। तो मुमकिन है नजासत और तहारत की निस्बत वो मुमय्यज़ हो, लेकिन आप मिसाल के तौर पर उसको मामलात समझाएँ, मिसाल के तौर पर मुजारबे के, कि मुजारबा क्या होता है, या मिसाल के तौर पर उसके हज के अहकामात उसको बताएं, तो मुमकिन है कि उन अहकामात की निस्बत वो मुमय्यज़ ना हो। तो मुमय्यज़ जैसे कि मैंने ये अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि मुख्तलिफ़ अहकामात की निस्बत देखा जाएगा कि आया इस हुक्म की निस्बत ये बच्चा मुमय्यज़ है या मुमय्यज़ नहीं है। या मिसाल के तौर पर पीछे मसला गुज़र गया कि अपनी शर्मगाह को छुपाना वाजिब है, हत्ता मुमय्यज़ बच्चे से भी छुपाना वाजिब है। उसमें भी मुमय्यज़ के माने यही है कि अगर वो अच्छाई और बुराई को समझता हो, वो शर्मगाह और मिसाल के तौर पर छुपाने के जो मफ़हूम है इसको वो समझता हो, तो वो मुमय्यज़ है इस मामले में। लेकिन अगर वो ना समझता हो तो वो इस मामले में मुमय्यज़ नहीं कहलाएगा। तो अगर कोई मुमय्यज़ बच्चा कहे कि ये चीज़ जो है वो नजिस हो गई है या पाक हो गई है, मिसाल के तौर पर ये चीज़ पाक है, मैंने इस चीज़ को धो लिया है, और वो चीज़ के इख्तियार में हो या इस बच्चे का कौल काबिल एतमाद हो, यानी ऐसा बच्चा हो कि उसके कौल पर एतमाद किया जा सकता हो, बहुत कोई शरारती टाइप का बच्चा ना हो जो सिर्फ़ शरारत करने के लिए कहे कि पाक हो गई या नजिस हो गई। तो अगर काबिल एतमाद हो उसका कौल, तो उस पर उसके कौल को पर एतमाद किया जा सकता है, कौल उसका कबूल किया जा सकता है। और यही सूरत है अगर वो कहे कि फ़लाँ चीज़ जो है वो नजिस हो गई है, तब भी यही हुक्म है। यानी अगर उसका कौल काबिल एतमाद हो या वो चीज़ उसके इख्तियार में हो और वो मुमय्यज़ हो और वो कहे कि मेरी ये चीज़ फ़लाँ चीज़ नजिस हो गई है, तो उसके कौल पर एतमाद किया जाएगा और उस चीज़ को नजिस शुमार किया जाएगा। मसलन अपने कपड़ों के बारे में कहे कि मैं स्कूल गया था, स्कूल में मेरे कपड़े नजिस हो गए, मेरी पैंट नजिस हो गई, मेरी शर्ट मिसाल के तौर पर नजिस हो गई है, उसके इख्तियार में है, तो वो चीज़ क्या शुमार की जाएगी? नजिस शुमार की जाएगी। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद।